हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे एसएससी जीडी का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उनका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा देखिए, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ठीक है। हमें यहाँ पे इस वाक्य में त्रुटि बतानी है कि कहाँ पे कौन से शब्द में अशुद्धि है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इनका संबंध क्या होता है? या तो घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ बोल सकते हैं अब अपन उसको, ठीक है, या फिर गहन। तो यहाँ पे जो घोर शब्द है ना वो यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? घोर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। सब जो हमारे शरीर का कोई भी भाग है उसके लिए उपयुक्त जो शब्द है उसका हमें बताना है कि कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या है? दृष्टि। दृष्टि में का अर्थ क्या होता है? नजर। दूसरा ऑप्शन देखिए, कृशांग। कृशांग क्या होता है? दुबला पतला, इसका अर्थ। तीसरा ऑप्शन देखिए, अवयव। अवयव का अर्थ क्या होता है? कोई हमारे जो शरीर है उसका कोई भी अंग, उसको हम अवयव बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये ठीक है। और ये जो अभिन्न है इसका अर्थ क्या होता है? जो अलग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा प्रश्न है हमारा, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? इसके लिए हमें उपयुक्त मुहावरा बताना, तुम किस काम के हो। तो देखो पहला ऑप्शन देखिए, किस मर्ज की दवा। तो इसका हमें ये इसका आंसर है। पहले तो ये देख लेते हैं अपन, फिर इसका समझ लेते हैं अर्थ। किस मर्ज की दवा, इसका अर्थ क्या होता है? तुम किस काम के हो। इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कभी कभी कि मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है, फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ। इसका अर्थ क्या है कि मैं किस काम का हूँ फिर, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आंसर ये हो जाएगा, कोलू का बैल। इस मुहावरे का अर्थ देखो, दिन रात परिश्रम करना। जो दिन रात परिश्रम करता है उसको क्या बोल सकते हैं? कोलू का बैल। अपन बोलते भी है कि इसने तो मुझे कोलू का बैल बना के रखा है, ठीक है। अब अपना जो तीसरा ऑप्शन है, कोड में खाद। इसका देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का? कोड में खाज मतलब पहले कोड हो रहा है हमारे शरीर में और ऊपर से क्या हो गई? खाज, खुजली हो गई। तो मतलब एक दुख हो रहा है पहले से ही और तभी उसके जस्ट साथ में क्या दूसरा दुख भी आ गया। तो मतलब एक दुख के बाद दूसरा दुख आना, दूसरा दुख होना, ठीक है। और देखो लास्ट ऑप्शन, कूप मंडूक। कूप मतलब कुएं के मेंढक की तरह। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का अर्थ मूर्ख या अज्ञानी। जैसे कुएं में एक मेंढक पड़ा है ना, और वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, अनभिज्ञ है, मतलब उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना कोई जानकारी है। तो एक तरह से वो व्यक्ति क्या हो गया? अज्ञानी या मूर्ख, ठीक है। तो इसका आंसर ये ठीक है, हो ही गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके, ठीक है। जो कहा ना जा सके इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एकल शब्द है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? एकथ्य। तो एक चीज तो ये बता देते हैं कि जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? एकथ्य। तो इसके लिए ये आंसर बिल्कुल सही है ना। दूसरा, कहानी। कहानी एक क्या है? गद्यांश का एक भाग। तो ये तो नहीं होगा, है ना। कहना क्या है? क्रिया हो गई, ये भी नहीं होगा। और कथन विचार, तो ये भी नहीं होगा।
ठीक है, जो कहा ना जा सके एकत्व। 5वां प्रश्न देखिए, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि बाढ़ आती है तो कहीं पे क्या होता है? सूखा पड़ता है। मतलब यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? अतिवृष्टि है। ठीक है, ये देखिए अपन गौर से देखते हैं इसको ध्यान से। अतिवृष्टि, तो इसमें अतिवृष्टि का हमें क्या बताना है? विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा होने के बाद क्या आती है? बाढ़ आती है ना। और इसका तुरंत उल्टा क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे तो अधिक बारिश हो रही है और अगर जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो, मतलब जहाँ पे बारिश की कमी हो, तो वहाँ पे क्या होता है? सूखा पड़ता है ना। तो अतिवृष्टि का हमें क्या बताना है? विलोम शब्द तो क्या होगा? अनावृष्टि। ठीक है, तो ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अनावृष्टि का मीन अर्थ क्या होता है? वर्षा की कमी। अर्थात क्या हो जाएगा? जहाँ पे पर्याप्तता से कम वर्षा होना। ठीक है, अगला देखो। 6ठा प्रश्न है, लकड़ियों का समूह। रेखांकित शब्द समूह, मतलब रेखांकित शब्द क्या है इसमें? समूह। तो समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। मतलब इसमें इस वाक्य में समूह के स्थान पर कोई और शब्द प्रयोग में करना है जो इसके लिए प्रॉपर उपयुक्त हो, है ना। तो पहला देखते हैं अपन टुकड़ा। टुकड़ा, तो देखिए टुकड़ा हम किसी भी कोई भी हमारी जो वस्तु है ना, तो उसको अपन टुकड़े कर करके मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको अलग अलग कर देते हैं, बहुत सारे भाग कर देते हैं उसका। तो टुकड़ा तो ये हो जाएगा, है ना। और रेवड़ क्या हो जाएगा? पशुओं का झुंड। बोलते हैं ना अपन गांव में, जैसे पशु एक साथ बहुत सारे जा रहे हों इकट्ठा, तो अपन बोलते हैं पशुओं को झुंड जा रहा है। क्या जा रहा है? रेवड़ जा रही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए गट्ठर। यहाँ पे लकड़ियों के लिए गट्ठर शब्द उपयुक्त है, क्योंकि जो लकड़ियों को अपन इकट्ठा करते हैं ना, उसका ढेर जैसा बना के और उसको बांध देते हैं, तो वो गट्ठर रूप में बन जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर गट्ठर। ढेर नहीं होगा। ठीक है, गट्ठर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो ये हमारा क्या है? वाक्य। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये पाली शब्द है ना, ये भाषा के रूप में प्रयुक्त हुआ है ना। तो देखो, जो पाली भाषा होती है उसको हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, इसका शुद्ध रूप ये है। तो यहाँ पे हमको दिख गई है अशुद्धि, पाली। ठीक है, तो इसमें ये पहला ऑप्शन ही आ जाएगा। दिया भी ठीक है, इसलिए इसका ये आंसर नहीं होगा। उपदेश भी ठीक है और भाषा भी ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल का स्रोत पढ़िए। तो देखिए, अपन स्कूल में जाते हैं ना, तो सबसे पहले अपन किसकी वंदना करते हैं? माँ सरस्वती की करते हैं ना। तो माँ सरस्वती का जो स्रोत, मतलब हमें सरस्वती दे रखा है तो इसका पर्यायवाची बताना है। शारदे माँ की करते हैं ना, तो इस प्रकार देखिए पहला ऑप्शन क्या हमारा? उमा। तो उमा किसका पर्यायवाची शब्द है? पार्वती का। दूसरा ऑप्शन देखिए धात्री, ये किसका है? दुर्गा का। सॉरी, दुर्गा। तीसरा ऑप्शन देखिए शारदा, तो इसका आंसर यही होगा। शारदा किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची। और कांता किसका है? पत्नी का पर्यायवाची है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द में उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ठीक है, तो एक वाक्य दे रखा है जिसमें हमें खाली स्थान पर
उपयुक्त शब्द बताना है। वैद्य जी खालिस्तान देखकर इलाज करते हैं, तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं बताओ। आपने कभी देखा है वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए नीर, तो नीर का अर्थ क्या होता है? जल, पानी, ठीक है। तो इस जल को देखकर थोड़ी ना करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो दूसरा ऑप्शन देखिए नाड़ी, नाड़ी क्या होती है? नस, और इसका अर्थ क्या होता है? मतलब वैद्य जी क्या करते हैं? अपना यहाँ से देखकर इलाज करते हैं ना, यहाँ पे नाड़ी नसें होती है, नसा जाल, उसको देखकर करते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर यही हो जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है नारी, ये क्या है? स्त्री। और जो चौथा ऑप्शन है इसका अर्थ क्या होता है? घोंसला। अब वाक्य पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखिए। सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण करना है ना। तो इसमें मतलब कोई हमें भाव प्रकट हो रहा हो वो वाक्य हमें छाट कर बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सुनैना खाना खा रही थी, तो इसमें तो खा रही थी और खा रही है, तो यहाँ पे ये अंतर आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, तो क्यों नहीं खाया जाता? इसमें भाव प्रकट हो रहा, कुछ तो कारण होगा ना। तो इसमें भाव दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है ये? भाववाच्य, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। अगला ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं, सुनैना खाना खा रही होगी, ये भी नहीं होगा। और सुनैना खाना नहीं खा रही है, तो ये भी नहीं होगा। नहीं खाया जाता, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? भाव, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 11वां देखते हैं। टिप्पा से बिठाना मुहावरे का अर्थ है। अब देखो, टिप्पा से बिठाना आजकल अपन ये खूब देखते हैं, जैसे कि हमें कोई भी काम पड़ रहा है ना, तो हमें वहाँ पे कोई भी मंत्री की ज़रूरत है, तो अपन तुरंत क्या करते हैं? टिप्पा से बिठाते हैं, मतलब सिफारिश लगाते, कोई भी काम जल्दी करने की, है ना, करते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, सिफारिश करवाना। टिप्पा से बिठाना का अर्थ क्या है? सिफारिश करवाना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12। करण खाने बीच, यहाँ पे क्या है? कारक संबंधी, मतलब कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। तो उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। वह शब्द बताना है जिसमें कारकों का प्रयोग अच्छे से, मतलब शुद्ध रूप में हो रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, करण खाने की मिठाई लाया, नहीं, ये भी नहीं होगा। करण खाने बाद, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? करण खाने के बाद मिठाई लाया, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, करण खाने के लिए मिठाई लाया, ये सही दिख रहा है ना, खाने के लिए। संप्रदान कारक का प्रयोग हो रहा है ना, के लिए क्या आ रहा है? यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है ना। तो ये इसका आंसर ठीक होगा, करण खाने के साथ मिठाई लाया। तो कहीं ना कहीं कारक संबंधी त्रुटि दिखाई दे रही है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ना हमारा, इसमें बिल्कुल शुद्ध कारकों का उपयुक्त प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा उत्कंठा शब्द दे रखा है, इसका सही पर्यायवाची बताना है हमें। मतलब इनमें से एक वाक्य में इसका सही प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। देखो, उत्कंठा, उत्कंठा का अर्थ क्या होता है? कोई भी काम करने की इच्छा, अभिलाषा, मतलब अंदर से इच्छा हो रही हो, या फिर लालसा, लालसा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? पहला तो अभिलाषा और इच्छा, लालसा, ठीक है। अब इन शब्दों का सही प्रयोग किस वाक्य में हो रहा है? तो पहला लालसा हो रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है हमें, तो ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मतलब नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, मतलब नव्या में कोई भी काम करने की कोई भी इच्छा नहीं थी, इच्छा समाप्त हो गई थी। उत्कंठा का पर्यायवाची सही प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे लालसा। देखो दूसरा ऑप्शन, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, उदारता का उत्कंठा से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे
नेहा श्रेष्ठ गायिका, यहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उत्साह, यहाँ पे उत्साह भी अलग चीज़ हो गई वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 14वां प्रश्न देखें। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताना है। मतलब ये वाक्य पढ़िए ध्यान से। पेड़ बढ़ता गया मतलब प्रक्रिया चल रही है और निरंतर चलती आ रही है। ठीक है, आपने देखा भी होगा पेड़, कोई भी पेड़ है उसमें शुरू से ही कुछ ना कुछ मतलब रेगुलर वृद्धि होती रहती है ना। तो इसमें संयुक्त क्रिया का नाम बताना है। अवकाशबोधक ये भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, नित्याबोधक मतलब नित्य, हर रोज कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया क्या है, नित्याबोधक। नेक्स्ट देखते हैं। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे देखो एकल शब्द दे रखा है ना। तो जो हमें शिक्षा देने का काम करता है उनको क्या बोलते हैं, गुरु या फिर शिक्षक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, शिक्षार्थी नहीं, शिक्षार्थी तो शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करता है ना। शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देने का, प्रदान करने का कार्य करता है, पढ़ाने का कार्य करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी, छात्र ये भी इनके क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जिसका खंडन न हो सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब अखंडनीय, जिनके अपन एक से ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए ये आंसर, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।